हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यार कि व्हाट वी शुड डू इन आवर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो हम नए नए कॉलेज में जाते हैं यार, एकदम से नए शहर, नए लोग और बहुत सारे नए नए इवेंट, फ्रेशर पार्टी और अलग अलग तरह की चीजें होती हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता और फिर हमें बाद में पता चलता है कि यार हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई, बहुत अच्छा एक्सपोजर लिया जा सकता था। तो कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सपोजर यार। पहले साल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट, आपका करियर चूज करने में। तो मैं आज 10 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको कॉलेज में करनी है और वो सारी चीजें मैंने पर्सनली खुद कर रखी है यार। और मैं आपसे बहुत बड़ा नहीं हूँ, बस 1 साल बड़ा हूँ, लेकिन एक कुकुन से जब निकलता है और वो जो बटरफ्लाई बनता है वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो 1 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा है और वो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं, क्योंकि जो मैंने चीजें की और जो मुझे मिला बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो वो चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार स्कूल टाइम तक मैं बिल्कुल भी बोलता नहीं था, कहीं पे भी कोई स्टेज फियर, मतलब मेरे हाथ पैर सब काम जाते थे और अभी भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है यार, लेकिन बहुत हद तक मैंने उसको ओवरकम कर लिया अपनी फर्स्ट ईयर के दौरान। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार कि वो 10 चीजें क्या है जो आपको अपने फर्स्ट ईयर में करनी है। तो सबसे पहला चीज जो है आपको वो है कि स्टेज पे जाना है। ठीक है, कि स्टेज पे जितने भी फंक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपको स्टेज पे जाना है, स्टेज टाइम आपको बहुत ज्यादा देनी है। दूसरी चीज है कि डिबेट और स्पीच। ठीक है, ये जो 2 चीजें हैं इसमें आपको जो स्पीकिंग और एक्सप्रेशन वे है, तो आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट ना है कि किसी को आपसे बात करके कितना अच्छा लगा। ठीक है, लोग आपसे बात करें, आपको पसंद करें, आपकी बातों में कोई तर्क हो, तो ये चीजें जो है ये डिबेट और स्पीच बोलने से ही आएंगी आपके अंदर, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलने से आएंगी। तो आप इन चीजों पर जरूर काम करें। और तीसरी चीज है आपको जो कॉलेज में ध्यान देनी, टॉक टू द पीपल। ठीक है, आपको अलग अलग शहर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट, रिलीजन के लोग मिलेंगे जिनकी अलग अलग माइंडसेट है। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज के 2 महीनों में यार बहुत लोगों से बात की, हर किसी से बात किया जो अलग अलग ब्रांच के थे, अलग अलग जगह के थे। आप समझ पाएंगे कि लोगों का व्यूज, आइडियोलॉजी जगह जगह के हिसाब से, उनके अपब्रिंगिंग के हिसाब से कैसे मैटर करती है। ठीक है, तो आपको एक सही समझ होगी लोगों की। चौथी चीज है यार, पार्टिसिपेट्स इन इवेंट। ठीक है, कोई भी कॉलेज में इवेंट हो रहा है उसकी आपको 1-2 दिन पहले जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो उस 1-2 दिन में आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस चीज के लिए, भले ही कितनी भी नई चीज हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जिसको आप कभी नहीं खेले हैं, लेकिन उसकी चीजें देखें कि प्रोसेस कैसे है, क्या करना है। आप फेल होंगे, क्या होंगे, कोई डजंट मैटर, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट करें, जरूर पार्टिसिपेट करें। और आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मैं अच्छा था, लेकिन मैंने कभी की नहीं, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो। और यार एकदम से ब्लंडर नहीं करना है, उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर रखें, ताकि एक डिसेंट, मींस नॉट अवार्ड विनिंग आपका परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन एक डिसेंट आप खुद को एनालाइज कर। 5वीं जो है सबसे मेन बात है यार, कि अभी 12th तक हम ज्यादा डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इच्छाएं बहुत होती हैं कि कभी यूपीएससी कर लेंगे, कभी इंजीनियरिंग में अच्छा करेंगे और कभी बढ़िया प्लेसमेंट ले लेंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर अगर आपने डिसाइड कर रखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं डिसाइड किया है तो आप अलग अलग चीजों को ट्राई करें, अपने सीनियर से इंटरेक्ट करें और फिर आप एक आउटकम निकालें कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, और एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उस पर स्टिक रहना यार, उस पर लगातार काम करते रहना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज में कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो 1-2 महीना चीजों को करते हैं, फिर उनको कुछ और अच्छा लगता है, फिर वो उस पर स्विच कर जाते हैं। और ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है यार, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे भी थ्रू आउट द टाइम ये रियलाइज हुआ है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप किसी एक चीज पे ट्राई करते हैं, 2 महीने बाद छोड़कर कुछ और ट्राई करते हैं, ऐसे आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आपको सक्सेस किसी भी डायरेक्शन में नहीं मिलती, आप किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी प्ले अ मेजर रोल बीइंग अ सक्सेसफुल। आप किसी सिंगर को देखेंगे, वो जैसे इंडियन आइडल देते आ रहा है या फिर कोई और चीजें देते आ रहा है, बचपन से करते करते, और आप अचानक से देखेंगे कि वो अपने 20-30s में आकर के बूम कर जाते हैं। वो 10 साल 12 साल की कंसिस्टेंसी होती है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, आपको कंसिस्टेंसी उसमें देनी ही देनी है। और छठी चीज है यार कि गुड रिलेशन एंड आइडेंटिटी। कॉलेज में यार आते ही आते बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लोग लेकर के आते हैं कि कुछ मतलब डेट करेंगे कॉलेज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीजें, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है,
और आपको सबसे अच्छे रिलेशन होल्ड करने की, आपके कोई क्लासमेट अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो माने, सुने। बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उस पर आपको काम करना। सातवीं चीज जो है यार, आपको एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करनी है। प्रॉपर रूटीन की आप टाइम से उठते हैं, अपने जो डिसाइडेड वर्क है उनको टाइमली करते हैं, अपनी स्टडीज पे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में इतनी सारी चीजों को फेस करेंगे, अलग अलग चीजें आपके पास, अपॉर्चुनिटीज जिसको कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज का कितना यूज कर पाते हैं ये आपके डिसिप्लिन और रूटीन पर डिपेंड करता है। नहीं तो आप फिर कहेंगे कि अरे मेरी पढ़ाई है, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसे करके सारी चीजें आपके हाथ से स्किप हो जाएंगी। तो ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर रूटीन मेंटेन करनी है, हर चीज टाइमली किए रहना है, ताकि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आए आप उसके लिए प्रिपेयर करें और तुरंत उसको एनकाउंटर करें। आठवीं वो है कि अभी तक हम लोग जहां तक जो रूटीन रहती है 11, 12 तक, 9, 10 तक हमें बुक्स पढ़ने की आदत नहीं होती है यार। हम सिर्फ प्रॉपर मार्क्स के लिए या फिर नोट्स हैं या फिर जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं चीजों पर डील करते हैं। और एक दो नॉवल आपको मिलते हैं, उन नॉवल में भी हम सिर्फ समरी और चीजें पढ़ करके दे देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, पर उसकी प्रॉपर रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में ये डेवलप करनी है कि कम से कम आप 10 किताबें, हर महीने की एक किताब, ठीक है, कम से कम आप 10 किताबें पढ़ डालें। ठीक है, अलग अलग नॉवल जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपको हर चीज पर करनी। मैंने खुद यार अभी तक बहुत सारे नॉवल पढ़ रखे हैं। फर्स्ट ईयर में ही मैं 12 तक कुछ भी नहीं करता था। फर्स्ट ईयर में मैंने अभी लगभग 7 किताबें खत्म की हैं। ठीक है, और अभी मेरे पास बहुत सारे नॉवल पढ़े हैं। मैं किसी अलग वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपको नॉवल और चीजें क्या पढ़नी चाहिए। मेरे पास खुद बहुत सारा पढ़ा हुआ है, और आपकी क्या टाइम टेबल और रूटीन होनी चाहिए, इसमें हम किसी एक अलग वीडियो में बात। 9वीं चीजें उसकी तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने, चीजें पढ़नी, भैया क्या करें, इतनी सारे नॉवल खरीदे या फिर क्या करें भैया ऑनलाइन पढ़े, पीडीएफ में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। तो यार हर कॉलेज में होती है एक लाइब्रेरी, और उसमें बहुत सारी किताबें होंगी, एनॉर्मस बुक्स। आपको उस लाइब्रेरी का भरपूर यूज करना है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में जाइए, आपको अलग अलग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और नॉवल, फिक्शन, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको साहित्य में इंटरेस्ट है, पोइट्री, कविताएं, सब आप पढ़िए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे आपको उतना अलग विजन मिलेगा। ठीक है, कि जो किताब कोई लिखता है वो उसका माइंडसेट होता है। अब आप उसके माइंडसेट को समझेंगे तो आपका जो माइंडसेट है वो डाइवर्स होगा, कि आप एक सिचुएशन में कितने तरीके से सोच सकते हैं। ये चीजें आपको डेवलप होंगी। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन सब चीजों के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बुक्स के अलावा अपने जो फर्स्ट ईयर के सीजीपीए है उस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन एक डिसेंट सीजीपीए आपकी हार्ड वर्किंग होने का सबूत है। ठीक है, आप एक अच्छा डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करें और किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना हो, ये इंश्योर करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, अगर आप बेसिकली टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस में है तो आपको बहुत ज्यादा रहता है कि बैक लगती है। बहुत सारी अफवाहें हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, इंजीनियरिंग बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है यार। आप एक बहुत कम, जैसे एक प्रचलन है इंजीनियरिंग में कि एक रात पहले पढ़ते हैं, तो एक रात पहले मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ें, लेकिन हाँ आप हर रात 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप एक बहुत अच्छा सीजीपीए जो कि 8 या फिर 9 के आसपास तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सीजीपीए है अगर आप रेगुलर बेसिस पर सारे काम कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो दिस वाज ऑल 10 थिंग्स आपको ध्यान देनी चाहिए यार कॉलेज में। बाकी यू आर गोइंग टू अ न्यू डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।